बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे प्रोडक्ट को अमेज़न वेयर हाउस या अमेज़न FBA में शिप किया जाता है। इसका क्या प्रोसेस है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आपने इन्वेंटरी पे क्लिक करना है। इन्वेंटरी के टैब पे कर्सर को मूव करना है। मैनेज इन्वेंटरी, इस पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये ऑलरेडी लिस्ट हुई हुई है। हम चाहते हैं इसमें से कोई एक या जितनी भी आप प्रोडक्ट चाहते हैं आपके इन्वेंटरी में है, उनको अमेज़न वेयर हाउस में शिप करना चाहते हैं। चले, हम कहते हैं कि हमने इस प्रोडक्ट को, ये स्पोरन है, किल्ट स्पोरन, हम इस प्रोडक्ट को अमेज़न वेयर हाउस में शिप करें। अमेज़न वेयर हाउस में शिप नहीं की गई, इसको हम फर्स्ट टाइम शिप करने लगे हैं। आपने इस पे क्लिक कर देना है और देखिए यहाँ पे एक्शन ऑन वन सिलेक्टेड। आप जितनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करें जो आप अमेज़न वेयर हाउस में शिप करना चाहते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद सेंड रिप्लेंच इन्वेंटरी, आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपके पास प्रोडक्ट का टाइटल, जितनी भी प्रोडक्ट होंगे उनका नीचे टाइटल्स आ जाएगा। करंट फिलफिलमेंट प्रोग्राम, यानी कि मौजूदा इस प्रोडक्ट की क्या पोजीशन है, कि ये FBA है या मर्चेंट है। ठीक, इसके बाद अमेज़न बारकोड। अमेज़न बारकोड, इसको आप अमेज़न लेबल भी कह सकते हैं, जो आपने प्रोडक्ट के ऊपर लगाकर अमेज़न वेयर हाउस में शिप करनी है। हम इसको कन्वर्ट एंड सेंड इन्वेंटरी पे क्लिक कर देते हैं। इसमें आपने इसकी रिक्वायर इन्फॉर्मेशन होती है। रिक्वायर इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, उसमें आपने उसको यानी कि फिल करना होता है। जैसे बैटरी इन्फॉर्मेशन, इस प्रोडक्ट में कोई भी बैटरी नहीं है, आपने नो पे क्लिक कर देना। अगर आपकी प्रोडक्ट में बैटरी है तो आपने यस पे क्लिक कर देना। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना। दैट इज डेंजरस गुड्स, एनीथिंग लाइक मटेरियल्स, नो, इट इज़ रियली सिंपल प्रोडक्ट्स। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर नो पे क्लिक करके आपने सबमिट कर देना है। अब आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे पैकिंग डिटेल्स आ गई। इंडिविजुअल यूनिट, ये इंडिविजुअल यूनिट है। आपने इसको लेबलिंग डिटेल्स एंड नीड, क्योंकि ये पहली दफ़ा प्रोडक्ट शिप हो रही है इसलिए आपको ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। यहाँ पे आपने पैकिंग टेम्पलेट नेम दे देना है, ताकि फ्यूचर में आप सिर्फ उस टेम्पलेट नेम को सिलेक्ट करेंगे और प्रोडक्ट को शिप कर देंगे। जैसे कि हम कहते हैं, यानी कि इस प्रोडक्ट को कोई भी टेम्पलेट नेम दे देते हैं, स्पोरन 3 टसल, हम इसने नेम दे दिया। यूनिट्स पर बक्स, एक बक्स में इसके कितने यूनिट है, हम कहते हैं 5 यूनिट्स हैं। बक्स की डिमेंशन क्या है, बक्स की डिमेंशन हम एंटर कर देते हैं 32, 22, 11 सेंटीमीटर। प्लीज़ ये मेक श्योर कर लीजिएगा ये डिमेंशन जो है ये सेंटीमीटर्स में है। बक्स का वेट क्या है, जो आपकी बक्स का वेट होगा 2 kg। प्रिपेयर फॉर नीड ईच यूनिट, नो पे क्लिक कर दें और इसको सेव कर लें। अब आप देख रहे हैं ये जैसे ही आपने प्रोडक्ट डिटेल्स पे क्लिक करना है, ये आपने जो उस टेम्पलेट का नेम दिया था वो इसमें ऐड हो गया। अब इसमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपने ऐड कर देनी है। इस प्रोडक्ट की पैकिंग की क्या डिमेंशन है, जैसे लेट्स 20, 10, 8 और इसका वेट क्या है 0.5 kg। इसको सेव कर लें, ये सेव हो गया। यूनिट पर बक्स, एक बक्स में कितने पीसीज हैं, 5 हैं। हम इसको कहते हैं कि कितने बक्सेस हम शिप करना चाहते हैं, हम 1 बक्स भी शिप कर सकते हैं, 2 बक्स भी शिप कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, आपकी प्रोडक्ट जितनी आप शिप करना चाहते हैं। हम कहते हैं 1 बक्स शिप करना चाहते हैं,
इसका लेबल आपने प्रिंट SKU लेबल, ये लेबल जो है ना आपने प्रोडक्ट की ऊपर अटैच करना है। इसी लेबल से जब भी कोई आपका ऑर्डर रिसीव होगा, अमेज़न उस बार कोड को स्कैन करेगा और आपकी प्रोडक्ट को शिप कर देगा। ये बार कोड इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। प्रिंट लेबल, यहाँ देखें SKU लेबल प्रिंटिंग फॉर्मेट, ये क्या है, यानी कि इसमें आप A4 लेबल यूज़ कर लें, 40 वाला, 40 लेबल A4। ये क्या है, अगर आप इस लिस्टिंग को चेक करें, 100 शीट्स ऑफ A4 लेबल्स, 40 लेबल्स, दैट्स, यानी कि आप इसको सेलेक्ट कर रहे हैं या जो भी आपके के लिए बेस्ट है, सूटेबल है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें 24 भी है, 21 भी है, लेकिन यूजुअली हम जो है ना इसमें 40 यूज़ करते हैं। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा अवेलेबल है, ये कोई इशू नहीं है। प्रिंट 1 लेबल, प्रिंट यानी जितनी भी आप लेबल प्रिंट करना चाहें कर सकते हैं, 10 पीसेस प्रिंट। इस लेबल को आपने सेव कर लेना। ये जब सेव करने के बाद ओपन करेंगे, देखें ये लेबल्स आ गया। हर प्रोडक्ट पे आपने ये लेबल अटैच करना है। जैसे ही अमेज़न को ये प्रोडक्ट्स रिसीव होंगी, अमेज़न इनको स्कैन करेगा, जितनी आपकी प्रोडक्ट्स होंगी उनकी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली आपके स्टॉक में एंटर हो जाएगी। इसको आप क्लोज कर दें। रेडी टू सेंड, यानी आपका ये पैकिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब आपने इसको रेडी टू सेंड करना है। ये शिपिंग फ्रॉम, यानी कि मैं यूके से हूँ, ये यूके का एड्रेस है। आप पाकिस्तान से, पाकिस्तान का एड्रेस आप, यानी जहाँ से आप शिप करना चाहते हैं आपका एड्रेस वहाँ पे हो जाए। इट्स रेडी टू सेंड, हमने रेडी टू सेंड पे क्लिक कर दिया। 5 लेबल हमने प्रिंट कर लिए। आप इधर से भी लेबल प्रिंट कर सकते हैं, सेम थिंग। कन्फर्म एंड कंटिन्यू। किस तारीख को आप इस प्रोडक्ट को शिप करना चाहते हैं, जोन सी आपकी एस्टिमेट डेट है, आप वो सिलेक्ट कर लें। आप यानी कि मैं कहता हूँ 30 जून को मैं इसको शिप करूँगा। 30 जून को शिप डेट क्या है, 30 जून है। अच्छा, बक्स कितने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एक दफ़ा वेरीफाई कर लेंगे। ये स्मॉल पार्सल SPD है। बक्स कितने हैं, 1। SKUs मीन ये एक ही आइटम है, और इसके यूनिट्स कितने हैं, 5। इसके बाद आपने कोरियर सेलेक्ट कर लेना है। आपके पास 2-3 ऑप्शन है, आप अपना भी कोरियर यूज़ कर सकते हैं या अमेज़न की तरफ से कोई जो भी कोरियर आप सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। हम कहते हैं फास्ट वे, ऑस्ट्रेलियन पोस्ट। एक्सपेक्ट चार्जेस एंड कन्फर्म शिपिंग, यानी कि इसमें जितने भी चार्जेस हैं वो आपको इधर शो कर देगा। ये अमेज़न ऑस्ट्रेलियंस अकाउंट है, इसलिए ये ऑस्ट्रेलियंस करेंसी शो करेगा। आपका डॉलर्स, अगर आप .com पे काम कर रहे हैं तो ये डॉलर्स में होगा। USA अकाउंट्स डॉलर्स एंड यूरोपियन अकाउंट यूरोस। एक्सपेक्ट चार्जेस एंड कन्फर्म शिपिंग, आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद अब आपने इसका प्रिंट निकाल लेना, जो यानी कि जिस, अभी इस इंफॉर्मेशन को चेक कर लें। ये आपका शिपमेंट नेम है, शिपमेंट ID है, शिप फ्रॉम यानी जहाँ से ये शिप होना है, शिप टू जहाँ पर ये शिप होना है, ये ऑटोमेटिकली अमेज़न सेलेक्ट करेगा। आपको इसमें शिप टू पे कुछ भी करने की ज़रूरत है। ये आपका एड्रेस आ जाएगा और ये अमेज़न जहाँ पे आपका स्टॉक शिप होना है, ठीक है। इसको आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं, A4 पेपर पे भी प्रिंट करके आप बॉक्स पे लगा सकते हैं। शिपिंग 1 लेबल A4 पेपर, आप इसको प्रिंट कर लें। जब आपने इसको प्रिंट करके पैक कर देना है, इसको आपने जैसे ही शिप करना है आपने मार्क एज शिप्ड कर देना है। जब आप शिपमेंट शिप कर देंगे उसको मार्क कर दें। आप इस शिपमेंट को चेक करना चाहते हैं कि क्या इसका प्रोसेस चल रहा है, आप गो टू शिपिंग क्यू में क्लिक कर दें। यहाँ पे अगर आप देखें ये 29 जून ये शिपमेंट है, शिपमेंट ID है, ऑल इन्फॉर्मेशन आपके वर्किंग, यानी कि इसका स्टेटस वर्किंग है। ये चेक करें, ये ऑलरेडी आइटम्स कुछ अमेज़न वेयर हाउस में शिप की गई थी, वो शिप होगी, डिलीवर होगी, उसका स्टेटस क्लोज्ड है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को मज़ीद चाहते हैं आप कमेंट्स में मैसेज करें। अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।